शिव की नगरी काशी काशी विश्वनाथ मंदिर रंगभरी एकादशी में प्राचीन रजत प्रतिमा को लेकर फिर उठा विवाद। आगामी रंगभरी एकादशी महोत्सव को लेकर एक बार फिर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी प्राचीन परंपरा पर विवाद सामने आया है। स्वयं को पूर्व महंत बताते हुए लोकपति तिवारी ने आरोप लगाया है कि पिछले लगभग 5 वर्षों से मंदिर प्रशासन द्वारा प्राचीन रजत प्रतिमा को रोककर कथित रूप से दूसरी प्रतिमा से परंपरा का निर्वहन कराया जा रहा है। लोकपति तिवारी का कहना है कि प्रत्येक वर्ष की भांति रंगभरी एकादशी पर बाबा विश्वनाथ की रजत चल प्रतिमा को महंत आवास से पालकी यात्रा के रूप में निकालकर मंदिर प्रांगण लाया जाता है और गर्भगृह में सिंहासन पर विराजमान कर काशी एवं देश भर के श्रद्धालुओं को रंग गुलाल के साथ झांकी दर्शन कराया जाता है। उनका दावा है कि मूल प्राचीन प्रतिमा वर्तमान में बड़ादेव स्थित उनके आवास पर विराजमान है, जहां उनकी दैनिक पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी वर्ष में होने वाली 3 प्रमुख परंपराओं का समय आता है, तब मंदिर प्रशासन द्वारा उनके आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दी जाती है, जिससे प्रतिमा को मंदिर में जाना संभव नहीं हो पाता। उनका यह भी कहना है कि टेढ़ी नीम स्थित वाचस्पति तिवारी के आवास से निकाली जाने वाली प्रतिमा को उन्होंने कथित नकली प्रतिमा बताया है। लोकपति तिवारी ने यह भी आरोप लगाया है कि इस मामले में उन्होंने जिला प्रशासन कमिश्नर तथा मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से कई बार निवेदन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि IGRS पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की जवाब में प्रशासन यह कहकर मामला टाल देता है कि यह दोनों परिवारों के बीच का आपसी विवाद है, जबकि उनके अनुसार ऐसा कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने संजीव रत्न मिश्र भानु पर भी आरोप लगाया है कि वे मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाते हैं और उन्हें मंदिर प्रशासन का सहयोग प्राप्त है। लोकपति तिवारी का कहना है कि आज तक मंदिर कार्यपालक समिति, जिला प्रशासन या मंदिर न्यास के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा उनके आवास पर विराजित प्रतिमा का मौका मुआयना नहीं किया गया है और रिपोर्ट एक तरफा लगाई जाती रही है। उन्होंने काशी के समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपील की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि बाबा विश्वनाथ की प्राचीन परंपरा को न्याय मिले और रंगभरी एकादशी का आयोजन प्राचीन रजत प्रतिमा के साथ संपन्न हो सके। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट सियाराम मिश्र की यह खास रिपोर्ट। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है रंगभरी महोत्सव जो आ रहा है 27 तारीख को, उसी के बाबत। और तो ये जैसा कि पिछले साल भी कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था, ये किन कारणों से ये विवाद हो जाता है? विवाद कोई कारण नहीं है, कोई विवाद भी नहीं है। बस विवाद हमारा यही कहना है कि असली और नकली परंपरा का, प्रतिमा का। आखिर असली प्रतिमा किसके पास है? मेरे पास है। ये प्रतिमा का जो विवाद है कितने सालों से चल रहा है मान जी? एक इधर करीब 5 साल हो गए। 5 सालों से हो गया। तो प्रशासनिक विभाग से आपने कोई कुछ कार्रवाई करी अपनी तरफ से या नहीं? नहीं, हमारा तो प्रशासन के यहाँ हमेशा हर साल मंदिर में जाता है एप्लीकेशन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और इसी का लेकर के हमारा तो किसी प्रकार की जांच नहीं हुई इन मूर्तियों की? कोई आज तक नहीं आया। किसी प्रकार की कार्बन डेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। आप लोग कार्रवाई कर आप लोग कार्रवाई करते चल रहे हैं, लेकिन उसका कोई ना तो संभावित प्रशासनिक विभाग से कोई हो रहा है, ना कहीं से कुछ हो रहा है। ना सरकार इसमें मदद कर रही है। वहाँ से आएगा मंदिर में तो ये लोग लिख देते हैं कि लोगों दोनों भाइयों का विवाद है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करें। इसमें परंपरा का कहीं भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अभिषेक जी, सर, इस मामले के संबंध में कोई केस मुकदमा चल रहा है? हाँ, हाई कोर्ट में हमारा चल रहा है, उच्च न्यायालय। वहाँ से कोई आदेश प्राप्त अभी नहीं हुआ? अच्छा, आप विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं?
हम तो यही मांग करना चाहते हैं कि सरकार अपनी जांच करवाए असली और नकली की, और जो भी इसका दोषी हो उसको दंडात्मक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उसकी। एक प्रकार से हमारी सांस्कृतिक धरोहर के साथ छेड़छाड़ भी है। छेड़छाड़ हो रहा है जी, और इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करती बनी ना सरकार की तरफ से। अरे इतने सालों से कोई मंदिर प्रशासन या कमिश्नर या कोई भी अधिकारी आए हमारे यहाँ या किसी प्रतिनिधि को भेज के दिखवाए कि हम का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। 11 बजे के दिन में यहाँ पे बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक किया जाएगा 5 ब्राह्मणों के द्वारा, और रुद्राभिषेक के बाद फिर बाबा के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे और 12 बजे शिवार्पण का कार्यक्रम शुरू कराया जाएगा। जैसा कि प्रतिमा की शोभा यात्रा को लेकर कुछ सालों से विवाद होता चला आ रहा है, ये किन कारणों से ये विवाद हो रहा है? इसका कारण ये है कि आज तक मंदिर प्रशासन हर चीज़ से गुमराह रहा है। कभी भी उस चीज़ को मतलब कि सामने आकर के फैसला नहीं किया कि हाँ असली मूर्ति वाकई में है क्या, जबकि मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होने के नाते उनका ये कर्तव्य है कि हाँ भाई मंदिर की जो भी साल में होने वाली 3 लोक परंपरा है, इसमें कौन सी प्रतिमा से इस परंपरा को शुरू से संपन्न कराया जाता था। ये चाहे बारात चाहे टेढ़ी नीम से निकले, चाहे बड़ा देव से निकले, चाहे मंदिर के प्रांगण से निकले, मगर उनको ये चाहिए कि हम प्राचीन चीजों को नष्ट न करें, खत्म न करें। अच्छा, विवाद के पीछे क्या कारण हो सकता है, कुछ बता सकते हैं? विवाद के पीछे कुछ स्वार्थी लोग टेढ़ी नीम के स्थित हमारे बड़े भाई साहब के आवास पर लग गए हैं, जो कि अपने स्वार्थ को लेकर के इस परंपरा को संपन्न करवा रहे हैं। और कुछ फिर बड़े पिताजी का डेथ भी हो गया है, तो उसके बाद भी लोग वहाँ पे लगे हुए हैं और तरह तरह की अफवाह फैलाते हैं कि बाबा का हल्दी कार्यक्रम शुरू हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है। जो भी परंपरा संपन्न करा रहा है वो नकली प्रतिमा से ही संपन्न कराई जा रही है। और काशी की जनता की देखिए आस्था बाबा को लेकर के, उनसे इससे कोई मतलब ही नहीं कि असली प्रतिमा है या नकली प्रतिमा है। वो अपनी आस्था को लेकर के वहाँ जाते हैं और दर्शन पूजा करते हैं बाबा का। इसको भी कोई रोक भी नहीं सकता है भाई कि भाई सबकी आस्था है इसको लेकर के। मगर हम बस ये आपके चैनल के माध्यम से सूचना देना चाहते हैं कि जो बाबा की प्राचीन रजत चल प्रतिमा है वो हमारे बड़ा देव स्थित महंत आवास पे विराजित है, जिसको कि हमने ये ज्ञापन दिया है कमिश्नर साहब को कि इस पे इसकी जांच करावे और जांच करा करके और जो भी प्राचीन प्रतिमा है उससे परंपरा को संपन्न कराए मंदिर के।